अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार इस्लामी भाइयों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए फॉर्म भरने का आखिरी दिन गुजर चुका है अभी, जिसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 थी, तो वो निकल चुकी है। अभी फॉर्म भरना बंद हो चुका है ऑनलाइन। तो अगर आप हज के लिए फॉर्म नहीं भरे हैं तो इस साल आप हज कमेटी की तरफ से हज करने के लिए नहीं जा सकते हैं। और जो लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं उनके लिए 2-3 बातें मैं बताता हूं जो गौर से आपको सुनना है और मेरा पूरा वीडियो देखना है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे हाजियों तक ये जानकारी पहुंचाइए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो शुरू करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, हज के लिए आपने फॉर्म भर दिया है और अगर आपका कवर नंबर नहीं आया है, उसी ताल्लुक से 1-2 बातें मैं बताऊंगा आज। और दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर आप हज के लिए फॉर्म भर दिए हैं, आपका कवर नंबर भी आ गया है, तो इंशाल्लाह आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा, या तो वेटिंग में जाएगा, तो क्या होगा ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा आज। क्योंकि बहुत सारे लोगों को में कन्फ्यूज़न है अभी कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, ड्रॉ में हमारा नंबर आएगा तो कैसे आएगा, और अगर नहीं आएगा तो हमें ड्रॉ के बाद क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप हज के लिए अपने फॉर्म भर चुके हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल उदास नहीं होना है। आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका हज का फॉर्म पास हो जाएगा। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, और आप सब भी दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। तो मेन चीज़ ये है इस चीज़ में कि जो हाजियों ने फॉर्म भर दिए हैं उन लोग के फॉर्म के कवर नंबर आ चुके हैं, उनको तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उनका कुर्रा के अंदर में उनका नाम चला जाएगा। 4 तारीख को जो कुर्रा होने वाला है 3-3:30 बजे जुम्मे के दिन, उसमें उनका ड्रॉ में नाम चला जाएगा। लेकिन जिन लोगों के कवर नंबर अभी तक नहीं आए हैं उनके लिए खास हिदायत ये है कि वो लोग अगर अपना कवर नंबर नहीं आया है तो हज कमेटी से कांटेक्ट करें, या तो उनको फ़ोन करें, या तो उनको मेल भेजें, या तो आपके शहर के अंदर में जो हज कमेटी है, जो उनका ऑफिस है, उनमें जाके आप थोड़ा मालूमात कीजिए कि हमारा कवर नंबर नहीं आया है। कवर नंबर नहीं आने की 1-2 वजह हो सकती है, जैसा कि आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, या तो आपने फॉर्म में कुछ गलतियां की हैं, उसकी वजह से आपका कवर नंबर जनरेट नहीं हो रहा है। या तो दूसरी एक बात यह है कि अगर आपने फॉर्म के अंदर में सही सब कुछ किया है लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है, या तो आपके डॉक्यूमेंट सही सबमिट नहीं किए हैं, या तो कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ आपने कम दिया हुआ है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके फॉर्म पास नहीं हुए, या तो आपका कवर नंबर जनरेट नहीं हुआ है। तो आपको पहले 3 तारीख से पहले ये काम जरूर करना है कि आपका कवर नंबर आया या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो हज कमेटी में जाके आपके लोकल ऑफिस में, आपके सिटी के अंदर में जाके पहले वहाँ पे इंक्वायरी करनी है, उन लोग को पूछना है। और अगर वहाँ से जवाब सही मिला या नहीं मिला, अगर वो लोग बताते हैं तो आपको डायरेक्ट भी हज कमेटी से आप कांटेक्ट करें, या तो उनका नंबर मैं आपको मेंशन करूँगा अगर मेरे पास होगा तो आप उनसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं, और या तो उनको मेल भी भेज सकते हैं कि हमारा कवर नंबर अभी तक नहीं आया है, तो वो लोग आपको सही जानकारी देंगे। 3 तारीख से पहले ये आपको काम जरूर कर लेना है, आपका कवर नंबर जरूर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है तो आपको ये 2-3 दिन के अंदर में उसकी फिक्र कर लेनी है कुछ भी करके। और दूसरी एक चीज़ ये है कि काफ़ी लोग हज के लिए जा रहे हैं, उनका कवर नंबर तो आ गया है, कवर नंबर आने के बाद उनके अंदर में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, या तो बहुत सारे सवालात हैं। मुझे भी काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि हमारे स्टेट से कितने हाजी जा रहे हैं, हमारे स्टेट में कितने फॉर्म सबमिट हुए हैं, आपके दूसरे स्टेट में कितने सबमिट हुए हैं, या तो इस तरह के सवालात रहते हैं। या तो वो लोग जानना चाहते हैं कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा हज के ड्रॉ में। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हज कमेटी के अंदर में फॉर्म की तादाद बहुत कम है, तो इंशाअल्लाह इस साल सब हाजियों के नंबर आ जाएंगे। अगर आपका फॉर्म सही है, आपने कवर नंबर आ गया है, तो आपका ड्रॉ में नाम जरूर आ जाएगा। और अगर आपका नाम ड्रॉ में नहीं आया और आपका वेटिंग में चला गया है, समझ लीजिए ड्रॉ निकल चुका है और आपका वेटिंग में नाम आ गया है,
आपका ड्रॉ में नाम नहीं निकला है तो भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पैसे का इंतज़ाम करके रखना है और दूसरी चीज़ आपको हज के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि हज कमेटी वाले जितने भी फॉर्म आते हैं उनको कवर नंबर दे के जितने एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाते हैं उसको साइड कर देते हैं और उसके बाद जो लोग वेटिंग में होते हैं जिनका नंबर नहीं आया है उन लोगों को वेटिंग में रखा जाता है। और जैसे जैसे वेटिंग क्लियर होती जाती है, जैसे कोई मजबूरी में कोई लोग कैंसिल करवाते हैं तो वो उनको आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से आपका धीरे धीरे नंबर आ सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हज कमेटी का ये ड्रॉ ऑल ओवर इंडिया से जितने भी स्टेट से जितना जितना कोटा है, समझ लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि महाराष्ट्र का कोटा 10,000 का है, एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये। तो महाराष्ट्र का कोटा 10,000 का है, वहाँ पे 15,000 एप्लीकेशन आई है, तो 15,000 एप्लीकेशनों में से ड्रॉ निकलेगा और 10,000 लोग सिलेक्ट होंगे, 5,000 वेटिंग में चले जाएंगे। तो मैं आंध्र प्रदेश की बात करता हूँ। आंध्र प्रदेश में 4,000 का कोटा है, वहाँ पे 2,500 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, तो 2,500 लोगों के फॉर्म पास हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ड्रॉ नहीं होगा वहाँ के एप्लीकेशनों का। तो ड्रॉ नहीं होगा तो कम से कम 1,500 वेटिंग, वहाँ पे जो सीटें खाली है वो सीटें क्या करेंगे कि हज कमेटी वाले बाद में ये सीटें सब स्टेट में जहाँ पे ज़्यादा फॉर्म भरने वेटिंग में है वहाँ पे वो लोग शिफ्ट कर देंगे। तो 1,500 फॉर्म अगर वहाँ से आंध्र प्रदेश से बचे हुए हैं वो दूसरी जगह पे वो सीटें दे दी जाएगी दूसरे स्टेट वालों को। तो अगर महाराष्ट्र से अगर 5,000 हाजी वेटिंग में है तो वेटिंग वाले हाजियों का नंबर ये स्टेट की सीटों में भी आ सकता है। तो आप ये खास ख्याल रखें इस चीज़ का कि अगर आपका वेटिंग में नंबर है तो भी आपका नंबर ज़रूर लगेगा इंशाल्लाह। तो मेरा मानना ये है कि इस साल सभी हाजियों के नंबर लग जाएंगे, क्योंकि हज का कोटा है इस साल 1,22,500 का और हाजियों के फॉर्म भरने की तादाद है इस बार 140 से 42,000 या लगभग 1,45,000 आप समझ लीजिए। तो उसके अंदर में से दूसरे स्टेट वाइज भी काफ़ी वेटिंग में होंगे और दूसरे स्टेट में जहाँ पे कम हाजी हज के लिए जाने वाले हैं वहाँ की सीटें अगर बचेंगी तो वो सीटें उन लोगों को ट्रांसफ़र होगी दूसरे स्टेट की हज कमेटियों को। तो इंशाअल्लाह मेरा मानना यह है कि इस साल सभी हाजी हज करने के लिए जाएंगे। जितने भी फॉर्म, जितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो सब हज करने के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह। आप तैयारी रखिए। और अगर आपका नंबर वेटिंग में है तो ये मत सोचिए कि आपका नंबर वेटिंग में है तो नहीं आएगा, आपका नंबर कभी भी आ सकता है। पैसों के लिए तैयारी रखिए, क्योंकि हज कमेटी अगर पहली इंस्टॉलमेंट भर दी जाती है और दूसरी इंस्टॉलमेंट भर दी जाती है तो तीसरे इंस्टॉलमेंट में भी वेटिंग वाले हाजियों को पूरे एक साथ में पैसा भरना पड़ता है। तो ये चीज़ आप खास ख्याल रखें। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और दूसरे हाजियों तक ये जानकारी पहुंचाओ। अल्लाह हाफिज़।